छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए आज तू अकेले ही सबका खाना बनाएगी। जा बड़ी बहू, उसे रसोई में सब सामान बता दे क्या कहाँ रखा है। जी माँ जी। किचन में ले जाकर निशा अपनी देवरानी डिम्पल को सब समझा देती है कि क्या सामान कहाँ रखा है। अच्छा डिम्पल, अब मैं बाहर का काम निपटा लेती हूँ, तब तक तुम किचन संभालो और किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? जी दीदी। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है तो डिम्पल खुद से कहती है, ओह गॉड, ये तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। अपने मायके में तो मैंने कभी किचन में कदम तक नहीं रखा और अभी तक तो मुझे वहां के सामान का कुछ पता नहीं कि क्या कहाँ रखा है। एक गिलास गर्म पानी तो मैंने आज तक किया नहीं, फिर खाना कैसे बनाऊं? अगर मेरे ससुराल में सबको पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मेरा फिर क्या होगा? कुछ देर बाद जब निशा किचन में वापस आती है तो वो देखती है कि अभी तक डिम्पल चुपचाप खड़ी ही है। ये देख वो हैरान होती है और डिम्पल से कहती है, डिम्पल, इतना टाइम हो गया और अभी तक तुमने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। कुछ ही देर में सब खाने के लिए आ जाएंगे। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा? जो भी बात है मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। दीदी प्लीज, आप किसी से कुछ नहीं कहना, लेकिन सच कहूं तो मुझे खाना बनाना नहीं आता। आज मेरा पहला दिन है और पहले दिन ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। अगर सबको पता चल गया तो मेरा क्या होगा? क्या तुम्हें खाना बनाने नहीं आता? तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? अच्छा चलो, मैं खाना बना देती हूँ, तुम बस साथ में हेल्प के लिए खड़ी रहो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। निशा सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है और अपनी देवरानी की हेल्प करती है। फिर दोनों सबको खाना परोसती हैं। वाह बहू, तुम्हारे हाथों में भी बिल्कुल बड़ी बहू के हाथों जैसा ही स्वाद है। हमारी निशा बहू भी बिल्कुल ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब तो कभी निशा खाना बनाएगी भी ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर खाना बनाया किसने है। बिल्कुल सही कहा माँ। डिम्पल, ये लो तुम्हारा शगुन, खुश रहो। थैंक यू भैया। डिम्पल किचन में जाकर अपनी जेठानी के गले लग जाती है और उसे धन्यवाद देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी निशा ही सबके लिए खाना बनाती थी। लेकिन सभी यही सोचते थे कि खाना डिम्पल ही बनाती है। एक रोज उनकी सास अपनी बड़ी बहू निशा से कहती है, बड़ी बहू, मैं देख रही हूँ जब से डिम्पल आई है तू तो महारानी ही बनती जा रही है। वो बेचारी घर का काम काज भी करे और खाना भी बनाए, और एक तू है जो बस गप्पे ही मारती रहती है। अरे थोड़ी बहुत अपनी सास की सेवा भी कर लिया कर। माँ जी, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? अरे तू चुप रह छोटी बहू, तू वैसे भी सारा काम करके थक जाती होगी। बड़ी बहू, तू चल मेरे साथ और मेरे सर की थोड़ी मालिश कर दे। जी सासू माँ। डिम्पल, कुछ देर में गैस बंद कर देना, खाना पक जाएगा। अरे तू तो उसे ऐसे बता रही है जैसे उसे खाना बनाना आता ही ना हो। अरे उसे सब समझ है, चल अब तू मेरे साथ। कुछ देर बाद निशा पानी पीने के बहाने रसोई में आती है और खाना पक चुका है ये देखकर गैस बंद कर देती है। इस तरह वो अपनी देवरानी की फिर मदद कर देती है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। फिर एक रोज उनके घर उनकी सास की ननद यानी कि उनकी बुआ सास आती है। डिम्पल बहू, जल्दी से अपनी बुआ सास के लिए कुछ मीठा बना कर ले आ। मीठा? और मैं अब क्या करूं? दीदी तो मार्केट गई है और अब तक तो मैं सिर्फ दाल चावल ही बनाना सीख पाई हूँ। अब मैं क्या करूं? अच्छा सुन बहू, सूजी का हलवा ही बना ले, तेरी बुआ सास को वो बड़ा पसंद है। जी जी माँ जी। YouTube की मदद से डिम्पल हलवा बनाने की कोशिश करती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन जब वो हलवा लेकर नहीं आती तो उसकी सास और बुआ सास रसोई में जाकर देखती हैं। रसोई में हर जगह सूजी ही सूजी बिखरी हुई थी। कढ़ाई में ढेर सारा घी था और डिम्पल अपना जला हुआ हाथ लेकर रो रही थी। बहू, ये तूने अपना और रसोई का हाल क्या बना लिया है? तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो तूने जिंदगी में पहली बार खाना बनाया हो। मुझे कई सालों का तजुर्बा है, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। इसे देखकर मैं साफ साफ कह सकती हूँ इसने आज पहली बार खाना बनाने की कोशिश की है। क्यों री छोटी बहू, अब सच सच बोल भी दे। हाँ माँ जी, ये सच है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अगर आपको सच पता चल जाता तो आप मुझे और मेरे घर वालों को ताना देती और मुझे घर से निकाल देती, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। और आज तक जो भी खाना बनाती थी वो निशा दीदी ही बनाती थी। छोटी बहू, बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना। और तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, सीख जाएगी। अब रोना बंद कर, ना तो मैं तुझे कुछ कहूंगी और ना ही बड़ी बहू को। चल अब मैं तेरे हाथों पर दवाई लगा देती हूँ। अपनी सास का प्यार देखकर डिम्पल अपनी सास के गले लग जाती है और धीरे धीरे वो सब खाना बनाना सीख जाती है।
और कुछ महीने बाद अब अकेले ही वो अपने हाथों से सभी लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें परोसती है। और जब बुआ सास फिर से उनके घर आती हैं, तो वो बड़ा ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा बनाकर उन्हें खिलाती है।